तो भैया ऋषभ पंत को अपने मेंटोर एमएस धोनी का इंतजार था और फाइनली एलएसजी ओनर संजीव गोयनका के चेहरे पर ऋषभ पंत को देख करके थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। हालांकि आई नो कि इस पारी को दो तरह से भापा जा रहा है और अगर एलएसजी इस मैच को हार जाता है तो बहुत लोग कहेंगे कि भैया बेहतर होता कि पंत फॉर्म में नहीं थे, लेकिन इफ यू लुक एट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, आज बहुत जरूरी था ऋषभ पंत का चलना, बिकॉज आज टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ था। और हम काफी बार ये चीज देखते हैं एक टीम के साथ कि भैया जो आपके इनफॉर्म बैट्समैन होते हैं अगर वो नहीं चलते तो टीम पूरी तरह कोलैप्स हो जाती है, लेकिन आज आपके तीनों बैट्समैन नहीं चले तो आपका कप्तान स्टेप अप करता है और फाइनली उसके बैट से कुछ क्रूशल रन आते हैं और वेरी क्रूशल डे। क्योंकि आप देखो ईडन मार्करम पहले ओवर में आउट हो गए थे, फिर निकोलस पूरन फोर्थ ओवर में आखिरी बॉल मतलब 4 ओवर के बाद आउट हुए थे, तब भी टीम का स्कोर जो था वो 23 रन था, मतलब रन बॉल से एक रन कम। फिर उसके बाद मिच मार्श जो पूरे 10 ओवर तक क्रीज पर रहते हैं 9.3 मतलब 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर आउट होते हैं, बट स्टिल टीम का स्कोर 73 था। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आज सीएसके बेहतरीन गेंदबाजी कर रही थी और शुरुआत का जो यूजुअली रन लीक हो जाता था उसको उन्होंने कंट्रोल करके रखा था और एलएसजी स्ट्रगल कर रहा था। कहीं ना कहीं आज इकाना स्टेडियम जो था या इकाना की जो पिच थी वो टिपिकल पुराने इकाना वाली पिच लगी जो डबल पेस्ड विकेट होती थी पहले पिछले सीजन तक काफी दिखी थी, वही आज दिखी जिस पर आज एलएसजी के टॉप ऑर्डर बैटर जो है वो काफी स्ट्रगल करे। यस, सीएसके की गेंदबाजी अच्छी थी, बट इन सब के बीच में उस ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस आना जो लगातार फ्लॉप हो रहा था, उस ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस आना जिस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। आप उठाकर देखो हर उस खिलाड़ी जिसने डबल डिजिट में स्कोर किया एलएसजी के लिए, उसमें ऋषभ पंत का सेकंड हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है, जो ये दिखा, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं 128 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन ये दिखाता है कि भैया सारे ही स्ट्रगल कर रहे थे। इट मींस कि सीएसके की बॉलिंग और उनकी जो पुरानी लर्निंग रही है उसको काफी इफेक्टिवली वो अप्लाई कर रहे थे और आज जो एलएसजी के बैटर्स थे वो वाकई फ्लॉप हो रहे थे। और एक स्लो पिच पर, एक ऐसी पिच पर जहां स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प मिल रही थी, वहां पर आकर के पंत का परफॉर्म करना थोड़ा अप्रिशिएट करना बनता है। क्योंकि देखो भाई, बंदा प्रेशर में था, बंदे को ओनर का प्रेशर, बंदे को प्राइस टैग का प्रेशर, बंदे को कप्तानी का प्रेशर, बंदे को फॉर्म में ना होने का प्रेशर, परफॉर्म ना करने का प्रेशर, और इन सब के बाद तब जब आपका टॉप ऑर्डर एकदम फ्लॉप हो जाता है तब जाकर के आपकी अगर 42 बॉल पर भी 50 आती है तो लोग अप्रिशिएट करेंगे भैया चलो कम से कम रन्स तो आए, ये आप लेकर के आगे जा सकते हो। आपने इवेंचुअली उसको 49 पर 63 किया, लास्ट में थोड़े आपने शॉट्स वगैरह दिखाए, लेकिन यस वो इनफ नहीं था। जो ऋषभ पंत को लोग जानते हैं, जो ऋषभ पंत को एलएसजी फैन जानते हैं, चाहते हैं, उनको अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा आने में, लेकिन इतना आप कह सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन था ये ऋषभ पंत का बहुत जरूरी था, बिकॉज एटलीस्ट इट विल स्टे इन हिम। वो उनको अंदर से थोड़ी सी कामनेस लग रही होगी, बिकॉज आज ऋषभ पंत को हमने वो सब क्रेजी शॉट मारते हुए देखा जो हम यूजुअली देखते हैं। आज हमने ऋषभ पंत को एक टिपिकल इंग्लिश बॉलर के सामने अपना रिवर्स मारते हुए देखा, जैसे एंडरसन को एक टाइम पर मारा था, ओवर्टन को मारा, सो एक टिपिकल रिवर्स मारते हुए देखा। फिर हमने उनको एमएस धोनी वाला जो हेलीकॉप्टर शॉट होता है जो एमएस धोनी के सामने उन्होंने मारा, वो हेलीकॉप्टर शॉट बड़ा मतलब फट से ऐसे मारते हैं, वो उन्होंने मारा, वो हमने मारते हुए देखा। फिर स्लैप वाला सिंगल हैंड वाला सिक्स जो मारते हैं वो हमने मारते हुए देखा। मतलब जो टिपिकल ऋषभ पंत का शॉट होते हैं, बॉल अगर इस लेंथ पर आ रही है तो उसको यूजुअली पुल करते हैं, वो पुल नहीं करते, वो ऐसे दबा देते हैं पता नहीं किस तरह से। तो वो जो उनके अजीबोगरीब शॉट है जो टिपिकल ऋषभ पंत है उसको हमने आज देखा, और ये सब देख करके ऐसा लगा कि हाँ भैया ऋषभ थोड़ा सा अंदर से रिलैक्स तो हो गए कि भैया बहुत टाइम के बाद उनके बैट से रन है। सोचो कि पिछली 19 इनिंग में पहली हाफ सेंचुरी है, अगर मैं टी20 इनिंग्स की बात करूं तो पिछली 19 टी20 इनिंग में उनकी पहली हाफ सेंचुरी है और ये उनके आईपीएल की 19th हाफ सेंचुरी है। सो यस, ये काफी टाइम के बाद आया, बहुत स्लोली आया, लेकिन मुझे लगता है बहुत डिजर्विंग था। और ये फुल एंड फाइनल रिटर्न नहीं है ऋषभ पंत का, मुझे ही पता है। अगर यही 10 बॉल पहले आता तो शायद आप ज्यादा खुश होते कि हाँ चलो यार 32 बॉल में 50 आई, लुक्स गुड, लेकिन 42 बॉल 50 डजंट लुक गुड। बट ये बात आपको माननी पड़ेगी कि आज वो स्पिनर्स के अगेंस्ट प्रॉब्लम क्रिएट मतलब फेस कर रहे थे। पेसर को वो ठीक खेल रहे थे, बट स्पिनर के अगेंस्ट वो फेस किया। आप कुछ नंबर देखो, जब आज ऋषभ पंत पेसर वो खेल रहे थे उन्होंने 26 बॉल खेली है पेसर की, जिसमें उन्होंने 45 रन स्कोर किए अगेंस्ट पेसर। उनका स्ट्राइक रेट रहा है 173 का। वहीं अगर आप स्पिनर्स के अगेंस्ट देखोगे तो उन्होंने 23 बॉल खेली हैं और सिर्फ 18 रन किए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट रहा है 78 का।
सो ये जो डिफरेंस है ना कि भाई स्पिनर्स के अगेंस्ट 78 का स्ट्राइक रेट, पेसर के अगेंस्ट 177 का स्ट्राइक रेट, ये बताता है कि स्पिनर को वो खेलने में थोड़ा परेशान हो रहे थे, नूर को खेलने में परेशान हो रहे थे, लेकिन पेसर को वो बढ़िया खेल रहे थे, पेसर को वो धकाधक रन मारे जा रहे थे। और इस सीजन का पहला उनका एक दमदार इनिंग आप कह सकते हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ डॉट बॉल्स बट इन टर्म्स ऑफ जिस जैसे उन्होंने शॉट्स खेले उसके हिसाब से आप कह सकते हो कि ऋषभ पंत की झलक आपको दिखी है, ऋषभ पंत के रन आपको दिखे, बॉल थोड़ी सी ज्यादा जरूर ले ली। लेकिन सीएसके के खिलाफ ऋषभ जो है वो अक्सर परफॉर्म करते हैं। 12 मैचेस उन्होंने जो सीएसके के खिलाफ खेले उसमें लगभग 450 रन उनका एवरेज 48 का और स्ट्राइक रेट 152 का है और 4 हाफ सेंचुरी है। सो ये जो उनके नंबर्स हैं सीएसके के खिलाफ काफी अच्छे रहे हैं और शायद इसी वजह से आज फॉर्म में आने में उनको ज्यादा हेल्प भी हुई होगी। भैया सीएसके जिसके सामने अच्छा नंबर रहा है उसी को रिपीट करते हैं। मतलब इनफैक्ट अगर आप देखोगे सिर्फ एसआरएच है जिसके सामने इनका नंबर सीएसके से ज्यादा बेहतर है, वरना उसके अलावा एसआरएच के सामने कुछ 550 के आसपास रन उन्होंने बनाए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो टीम है जिसके अगेंस्ट ये बेस्ट खेलते हैं वो सीएसके ही है। सो ये नंबर्स जो है कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को हेल्प जरूर किया है। और पथिराना एक बार फिर ऋषभ पंत को लेकर चले, एक बार फिर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पथिराना ने अब तक ऋषभ पंत को 4 इनिंग में 3 बार आउट किया आज को मिला करके। सो पथिराना अक्सर आते हैं और ऋषभ पंत को लेकर जाते हैं अपने अजीबोगरीब स्टाइल से। एक बार फिर से वो ऋषभ को लेकर के चले गए, लेकिन आपको ऋषभ का ये कमबैक हो सकता है कि कंप्लीटली सेटिस्फाई ना कर रहा हो, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो पंत का कमबैक है इससे वो इतना तो सेटिस्फाई होंगे कि यार चलो बॉल तो एटलीस्ट आ रही थी, चलो पेसर को तो खेलना शुरू किया, चलो स्पिनर्स को नेक्स्ट गेम में देखेंगे। यहां से जब आगे जाओगे ना, जब अगले गेम में जाओगे तो थोड़ा सा वो रिलैक्स होंगे कि चलो भैया थोड़े रन आए, थोड़ा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं और फिर थोड़े वो अपने शॉट खेल पाए। देखो एक आध शॉट लगा उनके बैट से, फिर वो आ गए थे अपनी पर कि हाँ भैया वो डांस करा करा के वो कभी इधर मारते हैं कभी इधर मारते हैं, तो अपनी पर आ गए थे। यस उन्होंने डिफिकल्टी फेस करी स्पिनर्स के सामने एंड यू नेवर नो नेक्स्ट मैच में वो भी आकर के थोड़ा क्लियर कर ले। बट एक चीज और आपको बता दूं कि ये ऋषभ पंत का सेकंड हाईएस्ट स्कोर है आईपीएल में एज अ कैप्टन। सो कुछ नंबर्स हैं जो ऋषभ को इंप्रेस करेंगे। जैसे इससे पहले उनका लास्ट ईयर ही आया था दिल्ली के साथ, दिल्ली जब कप्तानी कर रहे थे गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट उन्होंने 88 रन की पारी खेली थी, 88 रन की। और आज जब वो लखनऊ में खेल रहे थे अगेंस्ट सीएसके तो उनकी 63 रन की जो पारी आई है ये इनका सेकंड बेस्ट है एज अ कैप्टन। सो कुछ अच्छे नंबर्स हैं जिसमें ऋषभ पंत जो है वो थोड़ा सिल्वर लाइनिंग लेकर जरूर जाएंगे। इनफैक्ट एज अ विकेट कीपर सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर में अगर आप देखोगे फॉर टीम, अपनी टीम के लिए जिस विकेट कीपर ने सबसे ज्यादा, किसी इंडियन विकेट कीपर ने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा बार स्कोर किया है रन, तो उसमें सबसे ऊपर अब ऋषभ पंत का नाम है। ऋषभ पंत ने 26 बार वो टॉप स्कोरर रहे हैं अपनी टीम की तरफ से एज एन इंडियन विकेट कीपर, और दूसरे नंबर पर केएल राहुल का है जो भी एज एन इंडियन विकेट कीपर अपनी टीम के लिए हाईएस्ट स्कोरर 26 बार रहे हैं। सो ये दो नंबर टॉप में। फिर उसके बाद रॉबिन उथप्पा, दिनेश कार्तिक और एमएस धोनी है, जो एमएस धोनी 23 बार है, उथप्पा 25 बार हैं और दिनेश कार्तिक जो है वो 24 बार हैं। सो ये ऊपर में ऊपर के तीनों जो है वो 26 है, ऋषभ पंत, केएल राहुल और उथप्पा तीनों 26 हैं और फिर दिनेश कार्तिक और एमएस धोनी है। सो ऋषभ पंत का कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं, कुछ अच्छे नंबर्स वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं, अपने रन्स बेहतर करके जा रहे हैं, अपने सीएसके के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छे करके जा रहे हैं, अपने विकेट कीपर वाले नंबर अच्छे करके, अपने हाफ सेंचुरीज के नंबर अच्छे करके जा रहे हैं और पेसर्स के अगेंस्ट जो अपना रिकॉर्ड है वो थोड़ा अच्छा करके जा रही है। स्पिन वाला डिपार्टमेंट थोड़ा स्लो जरूर था और क्योंकि टॉप ऑर्डर नहीं चला एसजी का, इस वजह से रन भी थोड़ा कम हुआ और हो सकता है कि एलएसजी के फैन और खास करके ऋषभ पंत के फैन थोड़ा और चाहते हैं उनसे कि यार ऋषभ 42 बॉल चलो ठीक है बहुत टाइम के बाद आया है, 6 आपके इस पर्टिकुलर सीजन में 6 इनिंग के बाद आपने रन्स किए हैं, ओवरऑल आपने 19 टी20 इनिंग आपको लगी तब जाकर आपने एक हाफ सेंचुरी की और टी20 में थोड़े नंबर्स ऋषभ के खराब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको ऋषभ ने रिकवर किया है आज और होपफुली जब आज के बाद वो आएंगे तो इस परफॉर्मेंस को लेकर आगे बढ़ेंगे और टीम के लिए वो इफेक्टिव होंगे। खैर व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऋषभ पंत परफॉर्मेंस? मैंने आपको दोनों एंगल बता दिए, आपको क्या लगता है? डू लेट मी कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।